हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। ये कंपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में काम करती है और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो है कि ये HNIs और अल्ट्रा HNIs के वेल्थ को मैनेज करता है। HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड UHNI मतलब अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो ये कंपनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट में काम करती है। तो आज हम इस वीडियो में कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का Q4 FY26 का रिजल्ट देखेंगे, कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे और मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट ये मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स रन करते हैं, जैसे कि मल्टी सेगमेंट एसेट बेस्ड वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस हुआ। उसके बाद जो HNI है, अल्ट्रा HNI है, उनका वेल्थ मैनेज करने का बिजनेस हुआ। और ये कंपनी जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट रन करती है उनसे ये फीस लेती है इन टर्म्स ऑफ सम परसेंटेज, और ये परसेंटेज उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट पे डिपेंड होता है, मतलब AUM पे। और अगर हम उनका फीस बेस्ड परसेंटेज देखें तो वो है 1.3% टू 1.5% ऑन AUM। तो मतलब ये अच्छा खासा चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से। ऐसे इनका बिजनेस मॉडल रन होता है। अगर हम इनका सेगमेंट वाइज और क्लाइंट मिक्स देखें तो इनके पास दो सेगमेंट है मेनली। फर्स्ट है प्राइवेट वेल्थ, ये उनका कोर सेगमेंट है। इसमें कंपनी का HNIs एंड अल्ट्रा HNIs क्लाइंट आता है, और इसमें ये हर एक क्लाइंट का मिनिमम 5 करोड़ टू 50 करोड़ का जो वेल्थ है वो मैनेज करते हैं। इसमें ये क्लाइंट को पर्सनलाइज एडवाइस देते हैं, हर क्लाइंट को एक सेपरेट RM देते हैं। अगर हम इनका नेक्स्ट सेगमेंट देखें तो वो है डिजिटल वेल्थ का। इसको वो फिजिटल सेगमेंट बोलते हैं। फिजिटल चैनल मतलब क्या है कि जैसे ये कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन एडवाइजरीज का और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का। इसमें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं मास नंबर ऑफ क्लाइंट्स को। इसमें क्लाइंट का जो मिनिमम ये वेल्थ मैनेज करते हैं ये स्टार्ट होता है 10 लाख से 5 करोड़ तक। तो ऐसे कंपनी का बिजनेस मॉडल रन होता है, और इनके जो क्लाइंट्स है इनका जो रिटेंशन रेट है वो भी बहुत ही अच्छा है। मतलब इनके जो क्लाइंट होते हैं इनको जल्दी छोड़ के जाते नहीं किसी दूसरे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के पास। और इनके जो RM का मतलब रिलेशनशिप मैनेजर का जो एट्रिशन रेट है वो भी बहुत कम है, मतलब इनके RM भी इनको छोड़ के नहीं जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का जर्नी कैसे रहा है वो देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी जो स्टार्ट हुआ था 2002 में एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद उन्होंने 2007 में अपना प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का जो मॉडल है वो स्टार्ट किया। उसके बाद 2012 में उन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट स्टार्ट किए, जैसे कि क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो मैनेज करना, और बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने 2012 में लॉन्च किए। उसके बाद 2013 में उनके जो नंबर ऑफ RM है ये 50 तक पहुंच गए। उसके बाद 2015 में इन्होंने 5000 करोड़ का AUM क्रॉस कर दिया। उसके बाद 2016 में इनके जो RM थे 50, उन्होंने उसका जो नंबर है वो डबल कर दिया और वो हो गए 100 RM। उसके बाद 2018 में उन्होंने 10,000 करोड़ का AUM क्रॉस कर दिया और नंबर ऑफ RM हो गए थे उनके 150। उसके बाद 2019 में मतलब एक साल बाद उनके जो RM का जो नंबर है वो 200 तक पहुंच गया। उसके बाद 2021 में कंपनी NSE और BSE पे लिस्ट हो गया, और उनका जो AUM का नंबर है ये 25,000 करोड़ पहुंच गया। उसके बाद 2023 में कंपनी का जो AUM है ये 35 करोड़ 1000 करोड़ क्रॉस कर गया। उसके बाद एक साल बाद 2024 में कंपनी का जो AUM है ये 50,000 करोड़ क्रॉस कर गया, और जो नंबर ऑफ RM है उनका जो नंबर है वो 300 तक पहुंच गया। उसके बाद अभी 2025 में कंपनी का जो AUM है ये 80,000 करोड़ क्रॉस कर गया, और कंपनी का जो नंबर ऑफ RM है ये 380 तक पहुंच गया है। तो ऐसे कंपनी का जो जर्नी है वो बहुत ही शानदार रहा है, और कंपनी ने अपने कॉन कॉल में ये भी कहा है कि आगे चल के वो और भी ऐसा कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाते रहेंगे। अभी हम नेक्स्ट कंपनी को कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये देख लेते हैं, मतलब इंडिया का जो म्यूचुअल फंड मार्केट है उसको कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्च 19 में जो म्यूचुअल फंड का जो इंडस्ट्री था वो 23 लाख करोड़ का था, ठीक है। और February 26 तक ये मार्केट जो है ये 82 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब इंडस्ट्री ही 19% CAGR से ग्रो कर रहा है, मतलब ये बहुत ही बढ़िया नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इससे आप साफ देख सकते हो कि कंपनी को यहाँ पे कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है।
उसके बाद अगर हम इक्विटी एईएम टू जीडीपी रेशियो देखें पूरे वर्ल्ड का, तो इसमें इंडिया का जो परसेंटेज है इक्विटी एईएम टू जीडीपी का, ये बस 10% है। ठीक है, और अगर हम वर्ल्ड का अगर एवरेज रेट देखें, एवरेज परफॉर्मेंस, तो ये है 38.3% का। मतलब आप देखो कि इंडिया इंडिया कितना पीछे है यहाँ से। और अगर आप यहाँ पे यूएसए का परसेंटेज देखो तो वो 88% है इक्विटी एईएम टू जीडीपी का। यहाँ पे इंडिया से बस एक ही कंट्री नीचे है, वो है ब्राजील। उसका जो है वो 6.1 है इक्विटी एम टू जीडीपी का परसेंटेज। तो इंडिया को अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस सेगमेंट में। इसीलिए कंपनी यही बोल रहा है कि उनको आने वाले फाइनेंशियल ईयर में और उससे भी आगे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का मार्केट शेयर देख लेते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, FY20 में जो इंडस्ट्री का नेट इनफ्लो था वो 83,787 करोड़ का था। इसमें आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड का जो इनफ्लो था वो 153 करोड़ का था। इसमें कंपनी का मार्केट शेयर है था वो 0.18% का था। ठीक है, मतलब 1% भी नहीं था। उसके बाद 5 साल बाद FY25 में इंडस्ट्री का नेट नेट इनफ्लो आ गया 4,17,153 करोड़ का। ठीक है, और इसमें आनंद राठी का देखो आप जो नेट इनफ्लो है 2025 में वो 7,706 करोड़ का आ गया। और कंपनी का जो मार्केट शेयर है टोटल वो 1.85% का हो गया। तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। और अभी 9 मंथ FY26 में जो इंडस्ट्री का नेट फ्लो है वो 2,56,079 करोड़ का हो गया है। और इसमें जो आनंद राठी का 9 मंथ में 6,082 करोड़ का इनफ्लो हो गया है। और उनका जो मार्केट शेयर है ये इस 1.85 से बढ़ के 2.38% का हो गया है। और यहाँ पे आप ईयूएम का भी मार्केट शेयर देख सकते हो। मार्च 19 में वो परसेंट था 1.01%। अभी यहाँ पे दिसंबर 25 में ईयूएम का जो मार्केट शेयर परसेंटेज है वो 1.46% हुआ है। मतलब कंपनी कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन कर रही है दूसरे प्लेयर से। इसीलिए कंपनी को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आगे आगे चल के भी कंपनी यही बोल रहा है कि हमें बहुत आगे बढ़ना है और हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है यहाँ से भी। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का Q4 FY26 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है ये 302 करोड़ का रहा है Q4 FY26 में, जो कि पिछले साल था 241 करोड़ का। यहाँ पे कंपनी ने 25% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जम दिखाया है। उसके बाद कंपनी का पैट का नंबर एंड पैट मार्जिन का नंबर ऐसे है कि Q4 FY26 में कंपनी का जो पैट नंबर है ये 92 करोड़ का है। और Q4 FY25 में मतलब एक साल पहले कंपनी का जो पैट है वो 74% का था। इसमें भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% पे जम किया है पैट का नंबर। और जो पैट मार्जिन है ये मेंटेन रहा है 30.5% से। उसके बाद कंपनी का जो एयूएम है मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसका जो नंबर है ये मार्च 26 में 93 करोड़ 37 सॉरी 93,037 करोड़ का है। और यही एयूएम का नंबर पिछले साल 77,103 करोड़ का था। एयूएम में भी 21% से वाई बेसिस पे ग्रोथ किया है कंपनी ने। तो नंबर तो बहुत ही अच्छे दिख रहा है यहाँ पे। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के पूरे फाइनेंशियल ईयर FY26 का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 1198 करोड़ का रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने 22% से जम दिखाया है। उसके बाद कंपनी का जो पैट का नंबर है ये 386 करोड़ का है। और पैट में कंपनी ने 28% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जम दिखाया है। मतलब यहाँ पे कंपनी को बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब क्या है कि जैसे कंपनी का जो अपने फिक्स कॉस्ट है जिसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, उस पर अच्छा खासा कंट्रोल आ रहा है। इसीलिए कंपनी का जो रेवेन्यू है मतलब टॉप लाइन जो नंबर है ये 22% से इंक्रीज हुआ है। और बॉटम लाइन है ये 28% से इंक्रीज हुआ है। उसके बाद कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है मतलब ROE का नंबर है ये FY26 में 46.7% से 7 का रहा है। इसमें भी 215 बेसिस पॉइंट का जम दिखाया है कंपनी ने। तो कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है Q4 का भी और FY26 का भी ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो एयूएम का नंबर है ये 90,819 करोड़ का रहा है मार्च 26 तक। और अगर आप पिछले साल का एयूएम का नंबर देखें तो वो 75,291 करोड़ का रहा है। तो यहाँ पे एयूएम में अच्छा खासा जम दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम कंपनी का आरएम का नंबर देखें मतलब रिलेशनशिप मैनेजर का, तो वो 401 तक पहुंच गया है मार्च 26 तक। और अगर हम आरएम का नंबर यही पिछले साल का देखें तो 380 आरएम थे कंपनी के पास, जो कि अभी बढ़कर 401 हो गए हैं। उसके बाद अगर हम कंपनी के एक्टिव क्लाइंट फैमिली नंबर देखें तो ये है 13,395 का नंबर है। मतलब क्लाइंट है कंपनी के पास, जो कि पिछले साल 11,732 क्लाइंट थे।
उसके बाद कंपनी का जो एयूएम पर आरएम है, मतलब एक आरएम कितना एयूएम हैंडल करता है, वो नंबर है 2026 करोड़ का। मतलब एक आरएम इतना एयूएम हैंडल करता है, जो कि पिछले साल ये नंबर 198 करोड़ का था। उसके बाद क्लाइंट्स पर आरएम, मतलब यहाँ पे जो एक आरएम है ये 33 क्लाइंट्स को हैंडल करता है, ठीक है, मार्च 26 तक, जो कि पिछले साल ये नंबर 31 था। तो यहाँ पे आप सभी पैरामीटर्स पे देखो कंपनी का, तो यहाँ पे कंपनी का सभी पैरामीटर्स पे ग्रोथ ही नजर आ रहा है। तो कंपनी का यही कहना है कि हमें इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी आगे नजर आ रहा है, इसीलिए हम इतना मतलब आरएम, नए नए आरएम ऐड कर रहे हैं, नए नए क्लाइंट ऑनबोर्ड हो रहे हैं। मतलब सारा जो पैरामीटर्स है कंपनी का वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी ने गाइडेंस दिया है FY27 का, वो देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी ने FY27 के लिए जो गाइडेंस दिया है रेवेन्यू का, वो 1415 करोड़ का है। मतलब कंपनी का ये कहना है कि उनका जो टॉप लाइन नंबर है ये 1415 करोड़ का रहेगा, जो कि FY27 में अभी मतलब इस फाइनेंशियल जो पिछला फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, उसका जो रेवेन्यू का नंबर है वो 1198 करोड़ का है। और कंपनी ने FY26 का जो गाइडेंस दिया था वो 1175 करोड़ का था। मतलब कंपनी ने जितना गाइडेंस दिया था FY26 में, उतना कंपनी ने अचीव कर लिया है, मतलब उससे ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू आ गया है, ठीक है। अभी कंपनी का जो पैट का गाइडेंस है, कंपनी बोल रही है कि FY27 में कंपनी 460 करोड़ का पैट करेगी, ठीक है। और जो इस साल का मतलब FY26 का जो पैट का नंबर है ये 386 करोड़ का है, अचीव किया कंपनी ने। और कंपनी ने पैट का गाइडेंस दिया था FY26 के लिए 375 का, मतलब यहाँ पे भी कंपनी ने ओवर अचीव कर लिया है। उसके बाद कंपनी ने FY27 का जो ईयूएम का गाइडेंस दिया है ये 1,20,000 करोड़ का दिया है। और FY26 में कंपनी ने जो ईयूएम अचीव किया है ये 93,037 करोड़ का यहाँ पे ईयूएम कंपनी ने अचीव किया है। और कंपनी का जो गाइडेंस था FY26 के लिए ईयूएम का वो 1 लाख करोड़ का था। तो ईयूएम में यहाँ पे स्लाइटली डिक्लाइन दिख रहा है। अभी हमें आने वाले क्वार्टर्स में और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ये जो गाइडेंस दिया है ये अचीव करती है या नहीं कंपनी, ये देखना पड़ेगा। और इसके साथ ही में मैनेजमेंट की कमेंट भी सुननी पड़ेगी। उसके बाद हम कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखते हैं, जो कि है कंपनी का ग्रोथ रेट। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी ने Q4 FY26 में 29 मतलब ऑलमोस्ट 30% से ग्रो किया है। और कंपनी का अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर का ग्रोथ देखें तो वो पिछले साल कंपनी ने 20% से ग्रोथ किया है मार्च 25 में। उसके बाद 15%, 22%, मतलब कंपनी कंटिन्यूसली 20+% से ही ग्रो कर रहा है। और कंपनी का जो गाइडेंस था वो भी यही था कि वो मतलब ऑलमोस्ट 20 to 25% से ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था वो कंपनी ने अचीव कर लिया है। अगर हम यही नंबर पैट का देखें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 41% से अपना पैट ग्रो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब कंपनी को बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब क्या, कि जैसे कंपनी का जो फिक्स कॉस्ट है जिसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, उसको कंपनी ने अच्छा खासा मैनेज किया है। इसीलिए कंपनी का जो टॉप लाइन है ये 30% से ग्रो किया है और बॉटम लाइन 40% से ग्रो किया है। यही हम ट्रेंड अगर पिछले कुछ क्वार्टर का देखें तो कंपनी का पैट 30% से ग्रो किया, 28%, 29%, 32%। तो कंसिस्टेंटली कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा मिल रहा है। मतलब यहाँ पे कंपनी का जो अपने एक्सपेंसेस है इस पे अच्छा खासा कंट्रोल है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का वैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का जो मार्केट कैप है ये ऑलमोस्ट 30,580 करोड़ तक पहुंच गया है। और कंपनी का जो शेयर का प्राइस है ये 3,683 पे चल रहा है अभी। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी का जो पी है ये 78 पे चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे तो ये कंपनी एक्सपेंसिव लगती है, मतलब फेयरली वैल्यूड नहीं लगती है मुझे कंपनी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है। अगर हम कंपनी का फॉरवर्ड पी भी कैलकुलेट करें, मतलब FY27 का, ठीक है, कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि ये 1415 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करेंगे इन FY27। मतलब ये मैंने ये कैलकुलेट किया कि ये जो नंबर है मतलब कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट 18 to 20% से ग्रो करेगा। और कंपनी का मैंने फॉरवर्ड पी निकाला तो वो आता है 66 का। तो यहाँ पे कंपनी 20% से ग्रो कर रही है एट द पी ऑफ 66। तो मुझे तो ये कंपनी कहीं से भी सस्ती नहीं लगती है, ये ओवर वैल्यूड ही लगती है मुझे। और उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे कंपनी का पेग रेशियो कैलकुलेट किया है, तो वो निकल के आता है ऑलमोस्ट 4 to 5 के बीच में। तो यहाँ पे कंपनी एक अच्छे सेगमेंट में काम करती है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये बहुत ही अच्छा है, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड है। मतलब यहाँ पे कंपनी को बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, इसीलिए मार्केट इसको इतना पी दे रहा है। पर अगर कंपनी 20% से ग्रो करेगा और कंपनी का पी अगर 60-70 रहेगा तो मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए।
हाँ, अगर कंपनी का मैनेजमेंट बोलेगा कि ये 50% से ग्रो करेगा, 60% से ग्रो करेगा, तब कंपनी का जो पी है ये 1 आता है, ठीक है? तब मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ कि मैं इस कंपनी में मेरा कैपिटल डालूँ। और अभी इस वैल्यूएशन में मुझे तो ये बेट बहुत ही एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है। अगर आपको कुछ भी बाय करना हो, सेल करना हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ज़रूर डिसीजन ले सकते हो। उसके बाद जो कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस दिया था 1415 करोड़ का, जो कि कंपनी 18 टू 20% से ग्रो करेगी, ऐसा कंपनी का कहना है। तो उसके बेसिस पे मैंने मेरा अजम्पशन निकाला है कि कंपनी हर एक क्वार्टर में 353 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट करना चाहिए। अभी हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, आने वाले क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस दिखाती है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का 1 साल का चार्ट का पैटर्न देख लेते हैं, मतलब 1 साल में कंपनी का शेयर ने कैसा परफॉर्म किया। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का जो शेयर है ये 3679 रुपीस पे चल रहा है, और कंपनी ने पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 112% का रिटर्न दिया है। मतलब कंपनी का जो शेयर है ये ऑलमोस्ट 1 साल में डबल हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 साल पहले कंपनी का जो शेयर था वो 1600 पे चलता था। अभी कंपनी का जो शेयर है ये 3600 पे चला गया है। तो यहाँ से कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 1 साल में, क्योंकि ये कंपनी एक अच्छे सेगमेंट में काम करती है। मतलब ये बूमिंग सेक्टर में काम करती है। इनको इंडिया में बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर नजर आ रहा है, इसीलिए मार्केट भी कंपनी को इतना वैल्यूएशन दे रहा है। और आपको तो पता है कि अभी बियर मार्केट चल रहा है। सारे के सारे जो शेयर है ये टॉप से जो अच्छे ग्रोथ रेट वाली कंपनी है वो तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, या फिर कोई 10% 20% गिर गया है, ठीक है। और जिन कंपनियों में ग्रोथ नहीं है वो कंपनियां ऑलमोस्ट 50% 60%, कहीं कहीं तो जो स्मॉल एंड माइक्रो कैप है वो 80% तक गिर गई है, ठीक है। ऐसे बियर मार्केट में ये कंपनी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कितना अच्छा सेगमेंट में काम कर रहा है, और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ये भी कंसिस्टेंट है। कंपनी कंसिस्टेंटली 20+% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। और अगर कंपनी इसी तरह का आगे भी ग्रो करेगा, और अगर कंपनी का ग्रोथ रेट बढ़ गया, तो कंपनी इससे भी ज्यादा पैसा बना के देगा अपने शेयर होल्डर के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है। हम तो यहाँ पे बस कंपनी शेयर मार्केट सीख रहे हैं, कंपनी का ग्रोथ क्या होता है, कंपनी का पी क्या होता है, फॉरवर्ड पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपनी का पेग रेशियो कैसे होता है, और इन सब में क्या रिलेशनशिप होता है, ये हम यहाँ पे बस समझने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।